मेरे पास बैंक वाले आए थे और एक दिन कह रहे थे कि हमें आपकी प्रॉपर्टी में अपना बैंक खोलना है, और वो कह रहे थे कि इस हिसाब से उनके लिए प्रॉपर्टी बनवा दो। तो तुमने उनसे ये नहीं बोला बैंक वालों से कि तुम प्रॉपर्टी में रेंट पे क्यों ले रहे हो, डायरेक्ट खरीद लो ना प्रॉपर्टी, जब तुम्हें इतना बड़ा एग्रीमेंट करना है, 50 साल 100 साल का एग्रीमेंट। नहीं, मैंने ये तो नहीं पूछा। तो यही सबसे बड़ी गलती है। तुम यदि अपनी प्रॉपर्टी में बैंक को किराए पे दोगे, यानी तुम्हारी प्रॉपर्टी मान लेते हैं 3-4 करोड़ रुपए की है, और तुमने उस 3-4 करोड़ रुपए से तुम्हें बैंक करीब मान के चलो 1 लाख रुपए का किराया देगा। अब तुम ये दिमाग लगाओ कि तुम्हारी इस चक्कर में 50 साल 100 साल के लिए वो प्रॉपर्टी क्या हो गई, लीज पे चली गई, यानी वो प्रॉपर्टी तुम्हारी उतने दिन तक के लिए बैंक के पास हो गई। अब तुम उस प्रॉपर्टी को ना बेच पाओगे ना कुछ कर पाओगे। तो बेच के करना क्या है, मेरे पास रेंट तो आ रहा है, अभी तुम समझे नहीं। जैसे सपोज करो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है, मान लो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और 3 करोड़ की प्रॉपर्टी में मान लो वो तुम्हें 80 से 90 हजार रुपए का किराया महीने का दे रहे हैं। अब यदि तुम ये 3 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दो, और वहां से तुम 1 लाख रुपए महीना लेना चालू कर दो, और 50 साल तक तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वहीं रहनी है, और 50 साल तक तुम्हारे म्यूचुअल फंड भी बने रहने दो। अब तुमको क्या लगता है कि 50 साल बाद ये जो तुम्हारे 3 करोड़ रुपए हैं ये कितने होंगे? मैं तुमको यकीन दिला सकता हूँ कि ये जो तुम्हारे 3 करोड़ हैं 50 साल बाद कम से कम 50 हजार करोड़, और तुम्हारे बैंक के हिसाब से तुम्हें रेंट भी मिलता रहेगा। इसीलिए ये बेवकूफी कभी मत करना कि अपनी प्रॉपर्टी को निवेश के लिए बैंक को दे देना, ये सारी चीजें कर लेना, ये बिल्कुल सही नहीं है।